बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का रण अभी दूर है, लेकिन जुबानी जंग अभी से चरम पर है। एक तरफ दल बदल का दौर जारी है तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप की बौछार। बहुजन समाजवादी पार्टी से नेता समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और सपा मुखिया अखिलेश यादव सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बबुआ 12 बजे सो के उठता था, प्रदेश की जनता पिसती थी। जैन ये भी मानते हैं कि सीएम का मतलब कहीं करप्ट माउथ तो नहीं और दोनों की हवा खराब है। 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी में टूट का सिलसिला जारी है और कई नेता सपा का रुख कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार इसे 2027 की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। सपा जहां अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी है, वहीं बसपा के लिए ये चुनौती बनती दिख रही है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। कभी कानून व्यवस्था पर सवाल तो कभी बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हमला। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार जनता के मुद्दों से भटक रही है। उन्होंने कहा कि होली से पहले ये पीडीए होली मिलन हो रहा है, मकान बदल रहे हैं, मोहल्ले नहीं बदल रहे हैं। इस बार होली मिलन से पहले हम सब लोगों का पीडीए होली मिलन हो रहा है। मकान बदल रहे हैं, मोहल्ले नहीं बदल रहे हैं। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य का मुद्दा उठाते हुए सीएम योगी को जमकर घेरते हुए कहा कि सीएम मतलब करप्ट माउथ भी होता है। जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं अधिकारियों के माध्यम से, कम से कम अधिकारी उनका भी तो सर्टिफिकेट मांगे कि आप सर्टिफिकेट कब पा गए। एक जेनजी बता रहा था कि कुछ लोगों के संदर्भ में सीएम का मतलब करप्ट माउथ भी होता है। ये नई दिशा में नई चीजें आ रही हैं। तो जैनजी ये भी मानते हैं कि सीएम का मतलब कहीं करप्ट माउथ तो नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव कुछ भी बयानबाजी करें, सूबे के मुखिया ने पहले ही बता दिया है, 12 बजे सोकर उठने वाले को कहां फुर्सत होती है गरीबों के बारे में सोच सके। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। 2027 का चुनाव भले दूर हो, लेकिन सियासी बयानबाजी की तलवारें खिंच चुकी हैं। सवाल यह है कि क्या दल बदल का यह सिलसिला चुनावी गणित बदलेगा? क्या चुनावी जंग जमीन पर असर डालेगी या फिर जनता विकास और मुद्दों के आधार पर फैसला करेगी? फिलहाल उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ चुका है और 2027 की लड़ाई की पटकथा अभी से लिखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 2027 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का सियासी पारा जो है वो चढ़ रहा है, सरगर्मियां बढ़ रही हैं, हर पार्टी अपने अपने दांवपेच खेलने में लगी हुई है। अगली खबर के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव वहां से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल शिखा, और अखिलेश यादव ने भी तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं। 2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपने आप को दोबारा से स्टेबल करने में लगी हुई है। प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने यही संकेत दिए थे। अब उसी से साफ हो रहा है कि कई दूसरे पार्टियों के नेता समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसको समाजवादी पार्टी पीडीए को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम मान रही है। कहते हैं राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, और आज समाजवादी कुनबे की ये तस्वीर इसकी गवाही भी दे रही है। जो नेता बरसों तक एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते थे, आज वो लाल टोपी पहनकर एक सुर में बोल रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेकर दिग्गजों का हुजूम, क्या ये महज ज्वाइनिंग है या मायावती के भेद किले में सेंध मारी, जिसने यूपी की सियासत में बड़ी हलचल मचा दी है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे और कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हो गए। अनीस अहमद खान, फूल बाबू, बसपा के पूर्व विधायक
मुस्लिम वोट बैंक पर प्रभाव सपा में शामिल हो गए। राजकुमार पाल अपना दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समीकरण साधने में मददगार सपा में शामिल हो गए। यूपी की सियासत के ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने आज अपने पुराने दलों का साथ छोड़ दिया, साइकिल पर सवार होने का फैसला किया। पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक अखिलेश यादव का ये फॉर्मूला अब जमीन पर उतरता दिख रहा है। रविवार लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में बसपा के कद्दावर नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व विधायक अनीस अहमद और अपना दल के पूर्व नेता राजकुमार पाल ने साइकिल की सवारी कर ली। नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो 15,718 कार्यकर्ताओं के साथ सपा में शामिल हो गए। बसपा के बड़े चेहरों का सपा में शामिल होना इत्तेफाक नहीं है, बल्कि 2027 के लिए बिछाई गई वो बिसात है जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। अखिलेश यादव ने इसे सामाजिक न्याय की जीत बताया। बसपा की वोट बैंक में सेंधमारी और पीडीए फॉर्मूले को मजबूत करने की ये सपा की सबसे बड़ी चाल मानी जा रही है। ये पीडीए का प्रेम प्रसाद समारोह है। इससे सौहार्द, भाईचारा, हम सब का मेल जोल बढ़ेगा। अमन चैन की तरक्की की बुनियाद हम सब लोग पीडीए के लोग मानते हैं। सामाजिक एकता ही पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने पीडीए दिया है। सपा की मजबूती से अखिलेश गदगद हैं। उन्होंने बाहें खोलकर नए नेताओं का सपा में स्वागत किया, वहीं इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। जब से हमारे साथ पूर्व मंत्री फूल बाबूजी आए हैं तो किसी का फूल मुरझाता जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कद्दावर नेताओं का पाला बदलना बड़े समीकरण के बनने का संकेत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर 2027 का चुनाव जीतना है तो बसपा और अन्य छोटे दलों के वोट बैंक को अपनी ओर मोड़ना होगा। आज की ज्वाइनिंग भी इसी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि देखने वाली बात अब ये होगी कि आखिर भाजपा और बसपा साइकिल की रफ्तार को कैसे रोकते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सपा में आना मुस्लिम दलित गठजोड़ को नई धार दे सकता है। एक तरफ मायावती अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रही हैं, दूसरी तरफ उनके पुराने सिपहसालार एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं। सवाल है, क्या 2027 में बसपा अपनी जमीन बचा पाएगी और सपा को इन नए सिपहसालारों का कितना फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का रण अभी दूर है, लेकिन जुबानी जंग अभी से चरम पर है। एक तरफ दल बदल का दौर जारी है तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप की बौछार। बहुजन समाजवादी पार्टी से नेता समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और सपा मुखिया अखिलेश यादव सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था, प्रदेश की जनता पिसती थी। नरेंद्र ये भी मानते हैं कि सीएम का मतलब कहीं करप्ट माउथ तो नहीं और दोनों की हवा खराब है। 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी में टूट का सिलसिला जारी है और कई नेता सपा का रुख कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार इसे 2027 की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। सपा जहां अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी है, वहीं बसपा के लिए चुनौती बनती दिख रही है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। कभी कानून व्यवस्था पर सवाल तो कभी बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हमला। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार जनता के मुद्दों से भटक रही है। उन्होंने कहा कि होली से पहले ये पीडीए होली मिलन हो रहा है, मकान बदल रहे हैं, मोहल्ले नहीं बदल रहे हैं। इस बार होली मिलन से पहले हम सब लोगों का पीडीए होली मिलन हो रहा है। मकान बदल रहे हैं, मोहल्ले नहीं बदल रहे हैं। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य का मुद्दा उठाते हुए सीएम योगी को जमकर घेरते हुए कहा कि सीएम मतलब करप्ट माउथ भी होता है। जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं अधिकारियों के माध्यम से, कम से कम अधिकारी उनका भी तो सर्टिफिकेट मांगे कि आप सर्टिफिकेट कब पा गए। एक जेनजी
बता रहा था कि कुछ लोगों के संदर्भ में सीएम का मतलब करप्ट माउथ भी होता है। कि नई दिशा में नई चीजें आ रही हैं, तो जैनजी ये भी मानते हैं कि सीएम का मतलब कहीं करप्ट माउथ तो नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव कुछ भी बयानबाजी करें, सूबे के मुखिया ने पहले ही बता दिया है, 12 बजे सोकर उठने वाले को कहां फुर्सत होती है गरीबों के बारे में सोच सके। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। 2027 का चुनाव भले दूर हो, लेकिन सियासी बयानबाजी की तलवारें खिंच चुकी हैं। सवाल यह है कि क्या दल बदल का यह सिलसिला चुनावी गणित बदलेगा? क्या चुनावी जंग जमीन पर असर डालेगी या फिर जनता विकास और मुद्दों के आधार पर फैसला करेगी? फिलहाल उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ चुका है और 2027 की लड़ाई की पटकथा अभी से लिखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।